सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस प्रकार हमने कक्षा के प्रारंभ में पांचों परमेष्ठियों का स्मरण बराबर किया। पांचों परमेष्ठियों का पाठ हम पूर्व में पहली कक्षा में ही पढ़कर आए हैं। हमने बहुत सारी चीजें पांचों परमेष्ठियों के बारे में भी देखी थी। हमने बहुत सारे नवीन पाठ भी प्रारंभ किए। हमने आत्मा परमात्मा को भी जाना। साथ साथ में हमने अन्य पाठ भी प्रारंभ किए जिनकी हमने बराबर चर्चा की है। आज हम एक बहुत सुंदर नया पाठ आज यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या नाम है? द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या होता है द्रव्य, क्या होता है गुण, क्या होती है पर्याय, किसके अंदर द्रव्य रहता है, कौन से गुण उसमें अंदर रहते हैं, कैसी कैसी पर्याय होती है। ये बहुत सारी नई चीजें आज की क्लास में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पूर्व में 2 दिन कक्षा नहीं हो पाई क्योंकि आपकी कक्षा तो सोमवार और मंगलवार को होती है, लेकिन इन 2 दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण मैं कक्षा नहीं ले पाया। इसीलिए अब आज और कल हम बराबर क्लास लेंगे और उसके बाद फिर अगले मंडे और ट्यूसडे को बराबर क्लास चलेगी। अभी तो हम एक नया चैप्टर यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्रव्य, गुण और पर्याय। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने 3 शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे लिखे हुए। द्रव्य, फिर से क्योंकि नाम याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब ये क्या है कि हमें लगता है कि ये 3 शब्द हैं तो ये 3 अलग अलग चीजें होती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 3 अलग अलग चीजें नहीं है। जो ये द्रव्य है ना, इसी के अंदर गुण रहते हैं और इसी के अंदर इसकी पर्याय भी रहती है। कोई भी चीज बाहर नहीं है। बाहर से नहीं मतलब क्या? कोई भी 3 अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे कि द्रव्य कहीं और मिलता होगा, गुण कहीं और मिलते होंगे, पर्याय कहीं और मिलती होंगी, नहीं। जो द्रव्य है उसी के अंदर गुण रहते हैं और जो गुण है उसी की बराबर अलग अलग पर्याय होती हैं। जैसे कि अपनी कॉमन बात करें, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, तो मैं एक द्रव्य हूं। मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। अब मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरे अंदर बहुत सारे गुण भी होते होंगे। कौन कौन से गुण होते होंगे? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण। हम कहते हैं ना जीव की परिभाषा क्या? और हम जीव की परिभाषा क्या? सर जो भी चीज मैं देखने और फील करने और क्या कहते हैं, हाँ, देखने फील करने और ज्ञान सीखने की क्षमता हो, उस चीज को जीव कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। और हमने परिभाषा बताई, कोई और इसको अच्छी तरह सजा के परिभाषा को बता सकता है क्या? बोलिए एशना। जो जानता हो देखता हो उसे जीव कहते हैं। जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं। एक बात और इसके अंदर रह गई, कोई और ऐड कर सकता है क्या? जो सर हमने इंग्लिश में कही थी लेकिन हिंदी में उसका कुछ और भी चीज है। बोलो एशना। सर ज्ञान जीव जिसमें ज्ञान रूप पाया जा सके तथा जो जानता और देखता हो उसे। चलिए, बहुत सुंदर परिभाषा मुझे बहुत सारे लोगों से मिली। मोना जी भी हैंड रेस कर रही थी। बोलिए मोना जी, जीव तत्व माने क्या? जो जीव तत्व। जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। बोलिए अनन्या। सर जो सुख दुख का अनुभव करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। जो पॉइंट अभी तक मिसिंग था वो अनन्या ने पूरा कर दिया। बाकी सब ने भी सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक बताए हैं, किसी ने गलत नहीं बताया। लेकिन अगर पूरी परिभाषा बनाई जाए तो हमने पढ़ी है जो जानता है, देखता है
और सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, जीव तत्व कहते हैं। अब ये जीव द्रव्य हुआ ना, अब ये जो जीव द्रव्य है, जो जानता है देखता है, ये जानता है देखता है, ये उसकी क्वालिटीज है जिसको हम गुण कह रहे हैं। क्या है? जानता है देखता है, जो चीजें हैं ये किसकी क्वालिटीज हैं? ये उस द्रव्य की क्वालिटीज है। कौन से द्रव्य की? इस जीव द्रव्य की वो क्वालिटीज है। अब क्वालिटीज तो हैं, लेकिन क्वालिटीज बदलती भी तो है, बराबर परिणमन भी तो उनका बराबर होता है। जैसे हमारी भी धीरे धीरे सबकी एज बढ़ रही है ना। आप जितने साल के थे, अब अगले साल उससे एक और एक आपकी बढ़ जाएगी। 12 साल के हो तो अब 13 साल के हो जाओगे, 13 से 14 साल के हो जाओगे। लेकिन सोचना कभी, क्या आप 12 से 13 साल के एक ही दिन में हो जाते हो? नहीं। नहीं, 12 से 13 साल के होने में पूरा कितना साल लगता है? एक साल लगता है। और एक साल लगता है माने कि 365 दिन लगते हैं। 365 दिन लगते हैं कि मतलब क्या, कि एक दिन के अंदर एक तरीके से पूरे 52 हफ्ते लगते हैं, 52 वीक्स लगते हैं। और देखें, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन है और एक एक दिन के अंदर 24-24 घंटे हैं। हर समय जैसे ही आपका 12 बजे का बर्थडे पूरा हुआ, मतलब आप 12 साल के हो गए और आपका बर्थडे पूरा हो गया। अब धीरे धीरे अब 13 के अंदर आप प्रवेश करते जा रहे हो, धीरे 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 धीरे। मतलब आप 12 डेज, आप 12 साल के पूरे हुए, फिर 12 प्लस 1 डे, 12 प्लस सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे पूरा साल बीतेगा तो आप अगले साल जाके 13 साल के कहलाओगे। मतलब क्या, 12 से 13 होने में पूरा एक साल लगता है। लेकिन 12 से 13 जब आरंभ होता है, जो भी 12 साल का हो, तो बताओ, रहता तो वो अरहम ही है ना, रहती तो वो अनन्या ही है ना, या ओजस ही रहता है ना। जब उसका एज बदलती है तब भी, या एज बदलता है तब भी, या बदल जाते हैं हम, बिल्कुल रहते तो हम ही हैं। जब मैं 12 साल का था तब भी मेरा ही बर्थडे मनाया था, जब मैं 13 साल का हूं तो भी मेरा ही बर्थडे मनाया है। मतलब मैं तो वही हूं, मेरे में बदलाव नहीं है, मैं तो वो ही रहता हूं। जो मैं पहले था वो मैं अब हूं और आगे भी वही रहूंगा। तो बराबर इसकी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन जो द्रव्य है वो कांस्टेंट रहता है। शब्दों पर ध्यान देना, पर्याय बदलती है और द्रव्य कांस्टेंट रहता है। जैसे शुरू से लेके आखिरी तक हमारा नाम, मेरा नाम संभव है, लेकिन मैं हर साल हर समय बदल रहा हूं, हर समय मेरे में बदलाव आ रहा है। आप कभी कभार अपनी फोटो उठा के देखना, आप अपने बचपन की फोटो उठा के देखो, और बचपन की जब फोटो उठाते हो तो क्या कहते हो? देखो मैं कैसा लग रहा हूं। हमें कैसे पता कि ये फोटो में जो है वो व्यक्ति मैं ही हूं? कोई मुझे बता सकता है? जैसे कि हम अपने बचपन की कभी फोटो उठाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो उठाई, हमने मोबाइल में कोई बहुत पुरानी हमारी फोटो देखी, तो कैसे पहचानते हैं कि ये मैं ही हूं? क्योंकि शक्ल तो पूरी बदल जाती है हमारी। क्योंकि हम बदलते नहीं। क्योंकि हम बदलते नहीं हैं, हम तो वही रहते हैं। बाहर में चीजें बराबर बदलती रहती हैं, लेकिन जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं, जो नहीं बदलता वो मैं हूं। क्या कहा? जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं, जो नहीं बदल रहा है वो मैं हूं। कौन इस बात को रिपीट कर सकता है? जो बदल रहा है और मैं नहीं हूँ, जो नहीं बदल रहा है और मैं हूँ। वो मैं हूं। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन बदल रहा है और कौन नहीं बदल रहा है, कोई बता सकता है क्या? जीव पर्याय बदल रही है और जीव नहीं बदल रहा। मतलब जीव नहीं बदल रहा और पर्याय बदल रही है। इसका मतलब क्या? मैं पर्याय रूप नहीं हूं, मैं तो द्रव्य रूप हूं, क्योंकि मैं ऐसा हूं जो कभी बदलता नहीं। कभी कभार हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैंने आपको छोटा सा देखा था, बचपन में देखा था, अब आप इतने बड़े हो गए। छोटा सा देखा था और अब आप इतने बड़े हो गए। छोटा सा देखा उसके बावजूद भी आपको पहचान लिया। इसका मतलब क्या? कि आप में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, और जो बदलता है वो मेरे अंदर नहीं है, मैं वैसा हूं ही नहीं। इतनी बातें हमें इस पूरे पाठ के अंदर कंसिडर
करनी है। आइए हम सीधा पीपीटी के माध्यम से अपने विषय को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आपको बराबर ही पीपीटी दिखाई दे रही होगी। बहुत सुंदर नाम है, द्रव्य, गुण और पर्याय। बहुत सारे चित्र भी आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? आपको एक गोल्ड का सोना। बिस्किट दिखाया गया है, सोने की ईंट। सोने की ईंट दिखाई गई है। अब इस सोने की ईंट से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे एक अंगूठी बन सकती है, कानों के झुमके बन सकते हैं, हाथों की Earrings। चूड़ियां बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। लेकिन सब बन किससे रहा है? सब बन तो गोल्ड से। सोने से ही रहा है। सब कुछ सोने से ही बनता है। अब ये सोना क्या है? सोना है द्रव्य। सोना क्या है? द्रव्य। द्रव्य। अब इस सोने से हमें क्या बनवाना है, ये हमारी चॉइस है कि भैया हमें तो अभी नेकलेस की जरूरत है, तो हमने सोना लेके गए और कहा कि भैया आप इसको नेकलेस में कन्वर्ट कर दो, तो उन्होंने उसको नेकलेस में कन्वर्ट कर दिया। उसी सोने को हमने कहा कि भैया ये जो नेकलेस है ना, ये नेकलेस अब मुझे नहीं चाहिए, अब आप इसकी रिंग बना दो। तो जो सोनहार है, जो ज्वेलर है, उसने उसी सोने की रिंग बना दी। अब देखो, नेकलेस से रिंग बनी। अब रिंग से हो सकता है किसी को ईयररिंग चाहिए हो, लेकिन तीनों ही चीजों में एक चीज कॉमन रहती है, वो है सोना। सोना ये वाला सोना नहीं है, सोना माने गोल्ड। सोना माने गोल्ड, जिसकी बहुत वैल्यू है। क्या कह रहे हैं? ये जो द्रव्य है, इसके अंदर कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो बराबर परिणमन तो कर रहे हैं, लेकिन रहते तो अपने रूप ही हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। हमने सुना है ना, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि कभी भी कोई भी चीजें बदलती नहीं है, मतलब कोई चीज नई उत्पन्न नहीं होती, मात्र वो बदलती है। क्या कहा? कोई भी धरती पे कोई नई चीज उत्पन्न नहीं होती, मात्र वो बदलती है, मात्र उसमें परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कुछ उसके अंदर नया नहीं होता। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन उसकी पर्याय बदलना, अर्थात वो बदल रही है, लेकिन बदलने के बावजूद भी वो रहती तो वो ही है, वो बदलती नहीं। अब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बराबर हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि 3 चीजें पाठ में हमें समझनी है, द्रव्य, गुण और पर्याय, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही उपस्थित होता है कि द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? तो क्या कहा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब क्या? द्रव्य कोई अलग चीज नहीं है, उन्हीं गुणों को समूह, उन्हीं गुणों का समुदाय, उन्हीं गुणों को सब जोड़ा तो क्या बना? द्रव्य बना। और ऐसे नहीं कि जोड़ा माने एक चीज कहीं रखी थी, ज्ञान गुण कहीं था, दर्शन गुण कहीं था, सुख गुण कहीं था, उनको भैया खोज खोज के लाए और मिलाया तो एक जीव बनाया, ऐसा नहीं। सारे गुण एक साथ रहते हैं, और जब सारे गुण एक साथ रहते हैं तो उसे ही द्रव्य कहा जाता है। आत्मा में कितने गुण? तो आत्मा में अनंत गुण। अनंत। अब वो अनंत गुण ऐसे नहीं थे कि अलग अलग जगह थे, हम ढूंढ के लाए हैं, नहीं। गुणों के समुदाय को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। परिभाषा क्या? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा याद हो जानी चाहिए बिल्कुल एज इट इज, कोई भी फेर बदल नहीं होना चाहिए परिभाषा में, इसलिए बार बार मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब नीचे क्या लिखा? जैसे जीव द्रव्य, ज्ञान दर्शन सुख जैसे अनंत गुणों का समूह है। जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन सुख जैसे अनंत गुण रहते हैं। वो अनंत गुण रहते हैं तो उसका जो समुदाय है, जो समूह है, जो कलेक्शन है, उसी को यहाँ पे द्रव्य कहा जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे द्रव्य हैं, 6 द्रव्य है ना अपने पास, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य अपने पास हैं बराबर। तो जो ये 6 द्रव्य हैं, सबके पास अपने अपने गुण हैं और सब अपने अपने गुणों में रहते हैं।
अच्छी बात है ना, सब अपने अपने में रहते हैं। अगर दूसरे में रहने लग जाए तो परेशान करने लग जाएंगे। सब अपने घर में अच्छे हैं। तो ऐसे ही जैसे पुद्गल है, पुद्गल भी क्या है, पुद्गल भी एक द्रव्य है। उस पुद्गल नाम के द्रव्य में भी उसके गुण रहते हैं। उसके गुण कौन से हैं? उसके गुण अलग है। उसके पास ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। उसके पास कौन से गुण हैं? उसके पास एक अपना क्या कैसे है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये उसके पास 5 उसके लक्षण है। उसके पास अपने गुण है। सब अपने अपने गुणों में रहते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। बोलिए एशना। सर जैसे कोई फुटबॉल टीम होती है उसमें बहुत सारे लोग एक टीम बनाते हैं उसका नाम रखते हैं, वैसे ये जीव द्रव्य है कि गुणों के समूह को जीव कहते हैं, मतलब बहुत सारे गुणों की एक टीम है जिसका नाम जीव है। उसका नाम जीव है। लेकिन जो उदाहरण दिया आपने बहुत बढ़िया दिया, उससे हमें बिल्कुल समझ में आया। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो फुटबॉल की टीम है ना, या कोई भी क्रिकेट की टीम, लोग किसी भी चीज की, वो तो अलग अलग लोग हैं। वो अलग अलग 11 लोग हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो एक है ना, उस एक में ही अनंत है। आपका उदाहरण बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये भी चीज समझना कि एक ही द्रव्य के अंदर अनंत गुण रहते हैं। देखो नीचे दिया, जो गुण और पर्याय वाला है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य के रस गुण की मिठास आदि पर्याय। जैसे पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य क्या? जैसे कि नॉन लिविंग थिंग। पुद्गल द्रव्य क्या? नॉन लिविंग थिंग, एक तरीके से अजीव। अजीव तो बहुत सारी चीजें हैं। अजीव तो धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। मोटा मोटा समझने के लिए हम समझ रहे हैं, एक पुद्गल है। जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है। ये मोबाइल ना जानता है ना ही देखता है, लेकिन इसके पास अपने गुण हैं। और इसके पास अपने गुण हैं तो ये अपने गुणों से काम करता है, ये मेरे गुणों से काम नहीं करता। और चीजें देख सकते हैं, जैसे कि चश्मा। ये चश्मा क्या काम करता है? देखो जितने भी लोगों ने चश्मा पहन रखा है वही तो बता ही सकते हैं। ठीक से देखने में मदद सर जी हाँ सर, ये हमें इनेबल ठीक से करते हैं देखने में। देखने के लिए। ये हमें दिखाने में मदद करता है। एक देखने में हमारी मदद करता है। देखने में हमारी मदद करता है, तो जब मैं इस चश्मे को उतार देता हूं तो क्या ये देखता है क्या? नहीं, ये जब मैं इस चश्मे को ये उतारता सिर्फ हूं, सहायता करता है। देखते हैं, ब्लर दिखाता है लेकिन दिखा जाता है ही। हाँ ब्लर दिखाता है लेकिन दिखाता तो है ही। लेकिन ये सोचना, चश्मा ब्लर नहीं दिखा रहा। चश्मा उतार दिया तो आंखें ब्लर दिखा रही है, वो नहीं ब्लर दिखा रहा। अब ये भी देखना, ये जो चश्मा है ये हमारे जानने में मदद तो कर रहा है, हमारे देखने में मदद तो कर रहा है, लेकिन ये खुद देखता या जानता नहीं है। अगर ये देखता और जानता होता तो जो चश्मे वाली की दुकान होती है उसके पास तो बहुत सारे चश्मे हैं, वो सब जानते देखते होते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। डिब्बों में से झांक झांक के देख रहे होते, शोकेश में से झांक झांक के देख रहे होते, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने गुण हैं और मेरे पास अपने गुण हैं। यहाँ पे द्रव्य की बात कर रहे हैं। कह रहे द्रव्य वो होता है जो गुण और पर्याय वाला होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य की परिभाषा क्या दी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे ही मैं अगली स्लाइड करूंगा, अगली स्लाइड समझाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा द्रव्य की परिभाषा कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो याद रखना आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुण किसे कहते हैं। अगला क्या? गुण किसे कहते हैं। क्या परिभाषा बनाई? बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम देखकर आए ना, गुणों के समुदाय को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुणों का समूह ही जब द्रव्य है तो हमें गुण समझना है कि अब गुण किसे कहते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुण कहते हैं। फिर से, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? संपूर्ण भागों में। संपूर्ण भागों में मतलब क्या? आप लोगों ने कभी मिश्री खाई है? मिश्री कितने लोगों ने मिश्री खाई है? मैंने खाई। मैंने खाई। रात को तो नहीं,
नहीं, सुबह अच्छा, सुबह या खाई। शाम में। अच्छा, रात को किसी को कुछ नहीं खाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मिश्री खाई। अब ओजस ने कहा कि ओजस ने बराबर मिश्री खाई, तो कहां से खाई? कभी ऐसा हुआ क्या ओजस कि आपने पीछे से मिश्री खाई हो और आपको वो कड़वी लगी हो? नहीं, मैंने मुंह से खाई, बाद में पेट में गई। बाद में पेट में गई, वो तो बात ठीक है आपकी, आपने मुंह से खाई और बाद में पेट में गई। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने मिश्री को आगे से चखा, तो आपको कैसा स्वाद आया? मीठा 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 और पीछे से, मीठा और मीठा बीच में से, मीठा। मीठा। हर जगह से मीठा स्वाद आ रहा है आपको? हाँ, अच्छा, क्योंकि उसका अपना एक स्वाद ही है। उसका एक ये उसका स्वाद गुण है। उसका गुण है। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं, संपूर्ण भागों में आप उसको कहीं से भी चखो, वो आपको मीठेपन का ही स्वाद देगा। कहीं से भी चखो, ये नहीं कि पीछे से अलग देगा, आगे से अलग देगा, बीच में से अलग देगा। कहीं से भी चखो, आपको वो मीठेपन का ही स्वाद देगा। जैसे हम नींबू की बात करें, नींबू कैसा होता है? खट्टा। खट्टा। अब नींबू को कहीं से भी चखो तो वो खट्टेपन का स्वाद ही देता है। कह रहे संपूर्ण भागों में, यहां पर कहा ना, देखो ये चीज हमें समझने वाली बातें हैं ये हमारी सारी। यहाँ पे कहा संपूर्ण भागों में, भाग माने आप किसी, इसको कितने भी हिस्सों में कर दो। आपको मिस्ट्री दिखाई दे रही है, इसके बहुत सारे ऐसे भेद कर दो, बहुत सारे, आप इसके 100 टुकड़े कर दो, और 100 टुकड़े करने के बावजूद भी आपको इसका स्वाद मीठा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि इसके, इसका गुण है। क्योंकि उसका ये गुण है। और गुण, हाँ जी, उसका गुण है। और गुण ऐसे नहीं होते जो बस यहाँ यहाँ होते हो, वो तो पूरे में रहेंगे। गुण तो पूरे में ही रहते हैं। जैसे कि जीव का स्वभाव, जीव का गुण क्या है? जीव का गुण ज्ञान गुण है। जीव के पास कौन सा गुण है? ज्ञान। ज्ञान गुण। ज्ञान गुण। ज्ञान गुण तो यहाँ ज्ञान, रहता होगा दर्शन, ना? सुख, वीर्य। हाँ, ज्ञान कौन सा? तो ज्ञान यहाँ पे रहता है ना? हाँ। हाँ, आत्मा में होता है। हाँ जी, कौन कौन कह रहे हैं कि ज्ञान यहाँ यहाँ रहता है? वो हैंड रेस करें, मेरे साथ रहे, उनको बहुत बढ़िया पार्टी मिलेगी। जो कह रहे हैं कि ज्ञान यहाँ यहाँ रहता है, किसी का हैंड रेस नहीं हुआ? सर, ज्ञान पूरे शरीर में होता है, पूरी आत्मा में होता है। पूरी आत्मा में होता है। अभी तो कुछ कह रहे थे कि ज्ञान यहाँ यहाँ रहता है। कौन कह रहा था ज्ञान यहाँ यहाँ रहता है? देखो, ज्ञान यहाँ यहाँ नहीं रहता, ज्ञान तो पूरी आत्मा में ही रहता है। पूरी आत्मा में रहता है, ये हम कैसे कह सकते हैं? जब हमें पैर पे चींटी काटती है तो हमें पता लगता है, नहीं लगता है कि कुछ हुआ है? कुछ साइंस के लोग कह सकते हैं कि हाँ, एकदम से एक नर्व होती है, जैसी वो काटती है तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ब्रेन तक सिग्नल जाके वापसी आता है, हमें पता लगता है कि हमें किसी ने काटा है। फिर हम देखते हैं कि अरे तो चींटी ने हमें काटा है। वो सब आपकी बातें ठीक है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन ज्ञान गुण तो जहां जहां आत्मा रहती है वहां वहां ज्ञान गुण बराबर रहता है। यहाँ ज्ञान गुण है या नहीं? यहाँ है। ज्ञान गुण यहाँ है या नहीं? यहाँ है। है। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन करता हूँ। आप सभी स्मार्ट किड्स हो ना, स्मार्ट स्टूडेंट्स हो आप सभी। बोलो, हमारे बालों में ज्ञान गुण है या नहीं है? प्रश्न ने वीडियो खोली अब इतनी देर में। खूनों में नहीं होता। हमारे बालों में ज्ञान गुण है या नहीं है? नहीं होते। देखो, क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, हैंड रेस करना है आपको, उसके बाद उत्तर देना। चलो एक बार आप बोलो प्रश्न। नहीं है बालों में ज्ञान गुण। बालों में ज्ञान गुण होता तो हम बाल काटते तब हमें एहसास होता। लेकिन मीशा तो कह रही है कि मीशा, बालों में ज्ञान गुण होता है नहीं होता? नहीं होता है। नहीं होता। मुझे तो बहुत दर्द होता है जब बाल कटते हैं तो। उसमें होता है। ये नहीं दर्द होता है। नहीं होता क्या दर्द? नहीं। नहीं, एक बार निर्वाण से पूछते हैं, निर्वाण दर्द होता है कि बाल कटते वक्त? अनम्यूट हो आप। भैया जी, मेरे को होता है। किसको होता है? सर, दर्द तो नहीं होता, बट हमें पता चलते है कि कोई चीज या हमारे बाल जो है वो कट रहे हैं।
वो बाल तब कट रहे हैं जब थोड़े से खींचते हैं, तब हमें पता लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। ऐसे ही जैसे हमारे नाखून हैं, जब नाखून कटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हमारे आत्मा के गुण रहते ही नहीं है, ना बालों में रहते हैं ना नाखूनों में रहते हैं। इसीलिए जब ये चीजें कटती हैं तो हमें यहाँ पे दर्द भी नहीं होता। यहाँ पे तो कह रहे, बोलिए। इसलिए जब भगवान बन जाते हैं तब नाखून और बाल रह जाते हैं, उन्हें अग्नि कुमार भस्म कर देते हैं। अग्नि कुमार भस्म कर देते हैं, वो उसको नदी में बहाकर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, निर्वाण ने बहुत बढ़िया नॉलेज हमें दी कि जब भगवान मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, तो उनके नाखून और जो बाल होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि वो अचेतन है, उनके पास चेतना गुण नहीं है, वो जानते नहीं है, वो देखते नहीं है। हम तो यहाँ पर कह रहे हैं, परिभाषा क्या है हमारी, देखो, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, किसी भी अवस्था में हो वो, जैसे कि शक्कर है, शक्कर को आप किसी में भी डालोगे वो आपको किसका स्वाद देगी? आपको मीठे पद का ही स्वाद देगी। आप उसको दूध में डालो, आप उसको चाय में डालो, आप उसको आप किसी भी पदार्थ में डालो, वो आपको हर अवस्था में कैसा स्वाद देगी? मीठा स्वाद ही देगी। ऐसे ही आप और चीजें देख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे पानी। पानी का स्वभाव कैसा रहता है? पानी का स्वभाव ठंडा, शीतल रहता है। ठंडा। वैसे ही अभी सर्दियां शुरू हो गई है, सर्दियों में पानी बड़ा ठंडा रहता है, वैसे भी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल है। पानी का स्वभाव कैसा है? गुण है वो शीतल। गुण है, शीतलता है। अब वो गुण ऐसा है जो हमेशा रहता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। एक घर में बहुत भयंकर आग लग रही है, बहुत भयंकर एक घर में आग लग रही है, उसको बुझाया नहीं जा रहा, और हमें उसको बुझाना है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल उबला हुआ पानी है। कैसा पानी है? उबला हुआ पानी, मतलब बिल्कुल गर्म पानी है। तो बोलो, वो उबला हुआ पानी क्या उस आग को बुझा पाएगा? क्या बुझा पाएगा? बुझा पाएगा? हो हाँ गुण है नहीं बुझा पाएगा। नहीं बुझा पाएगा। बुझा पाएगा। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं बुझा पाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बुझा पाएगा। मैं क्या समझूं? नहीं बुझा पाएगा। नहीं बुझा पाएगा। अब देखो, सब कुछ मैं अनन्या के ऊपर छोड़ता हूँ, अनन्या जो बोलेगी हम तो वो मानेंगे। क्या वो गर्म पानी बुझा पाएगा या नहीं बुझा पाएगा? हाँ सर, बुझा पाएगा। बुझा पाएगा। चलो, अनन्या के उत्तर के हम सहमत हैं। वो गर्म पानी भी क्यों ना हो, लेकिन वो गर्म पानी भी आग को बुझाने में समर्थ है। क्यों समर्थ है कृपा जी? हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी है ना, पानी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। आप पानी को उबाल के रखो और उबाल के देखो, थोड़ी देर में वो अपने स्वभाव के ओर वापसी लौट ही आएगा, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाएगा। हमने गर्मियों में हमने फ्रिज में बर्फ जमा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम उसको बर्फ को बाहर रख देते हैं, वो वापसी कैसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है? वाटर में। फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। स्वभाव को नहीं छोड़ता अपने, क्या वो अपने कभी भी गुणों को नहीं छोड़ता। यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे उन्हें गुण कहते हैं। मतलब क्या? कोई भी चीज हमें छोड़ के जा सकती है। हो सकता है हमारा बेस्ट फ्रेंड हमें धोखा देके चला जाए, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमें धोखा देके चले जाएं, लेकिन हमारे गुण कभी भी हमें धोखा देकर नहीं जाएंगे। ये तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। जो मेरा ज्ञान गुण है, जो मेरा दर्शन गुण है, वो मेरे साथ हमेशा रहता है, सदा काल ही मेरे साथ ही रहता है, कभी भी मेरे से अलग होता नहीं है। जैसे मिश्री में क्या लिखा? मिश्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में, दशाओं में, सभी अवस्थाओं और आकारों में मिठास आदि गुणों का रहना, हमेशा उसके साथ वो गुण उसके रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अग्नि किसका उदाहरण है? अग्नि। अग्नि कैसी होती है?
अग्नि का स्वभाव क्या होता है? कर्म। अग्नि का स्वभाव कैसा होता है? गर्म। उसको कहा जाता है उष्ण। अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, मतलब गर्मी का। अब वो आग ऐसी है, वो हमेशा गर्म ही रहेगी। उसको कहीं पर भी जलाओ, वो आपको गर्मी देने का काम ही करेगी। कभी आपने सुना क्या कि हमने आग जलाई और हमें ठंडी लगने लगी? सुना कभी? नहीं, नहीं वो सुना। हमें गर्मी देती है। वो हमें गर्मी देती है। कहीं पर भी जाओ, आप विदेश जाओ, आपको वहां पे भी आग का स्वभाव गर्म ही मिलेगा, कहीं पर भी। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो अपना गुण कभी छोड़ती नहीं है। ये यहाँ पे हमें समझना चाहिए। देखो नीचे लिखा, प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, दशाओं में, अनंतानंत की संख्या में गुण द्रव्य के एक साथ एक मेक होकर रहते हैं। एक मेक होकर रहते हैं मतलब क्या? समझना, क्या समझना। देखो मैं आपको एक चीज, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये समझो कि एक द्रव्य है। आपको द्रव्य दिखाई दिया बराबर? ये एक द्रव्य है। इसके अंदर बहुत सारे हम ऐसे भेद कर देते हैं। हमने बहुत सारी लाइनें यहां पर बना दी। ऐसी आप बहुत सारी लाइनें अपने में भी बराबर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या समझना? हमें ये नहीं समझना कि ज्ञान गुण तो बस यही यही रहता होगा और जो हमारा सुख गुण है वो यहां यहां रहता है, जो दर्शन गुण है वो यहां यहां रहता है। ऐसा नहीं है। क्या समझना? ज्ञान गुण भी पूरे में रहता है, दर्शन गुण भी पूरे में रहता है। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, चारित्र गुण, सारे गुण एक साथ ही रहते हैं। ये नहीं कि एक जगह ज्ञान है तो एक जगह दर्शन है, कि दर्शन तो हमारी आंखों में है और ज्ञान यहाँ है और सुख खाने में है। ऐसा नहीं। सारे गुण हमारे साथ एक साथ ही रहते हैं, किसी एक जगह मिलते हो ऐसा नहीं। यहाँ पे ये इसी बात को बराबर समझा रहे हैं। कह रहे प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, दशाओं में, अनंतानंत की संख्या में गुण द्रव्य के साथ एक मेक होकर रहते हैं। एक मेक होकर। अच्छा ये बताओ, एक मेक होकर रहते हैं मतलब मिल जाते होंगे ना फिर तो आपस में? घुल मिल जाते होंगे, नहीं दोस्ती हो जाती होगी आपस में। नहीं और भाई ज्ञान गुण कैसे हो? तुम्हारा दर्शन गुण कैसा चल रहा है? अरे सुख गुण तुम भी मेरे साथ ही हो क्या? ऐसी बातें होती होंगी, उनमें मिल जाते होंगे आपस में। कि दर्शन दर्शन गुण कहता होगा, अरे मैं अपना काम करते करते थक गया। ज्ञान गुण, क्या तुम मेरा काम कर लोगे क्या? सुख गुण कहता होगा, नहीं नहीं मैं सबका काम संभाल लूंगा। ऐसा होता होगा क्या? नहीं, वो बस साथ रहते हैं। वो बस साथ रहते हैं। साथ तो सभी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब अपना अपना काम ही करते हैं। ज्ञान गुण दर्शन का काम नहीं करता, दर्शन गुण सुख का काम नहीं करता। तो कौन किसका काम करता है? भैया सब अपना सब अपना अपना काम खुद अपना करते काम हैं। करते अपना काम कर अपना काम अपने को ही साधे। सब अपने अपने काम करते हैं। ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है, दर्शन दर्शन का काम कर रहा है, सुख सुख का काम कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आया? जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो हम एक जीव द्रव्य अपना काम क्यों नहीं कर रहे? हमारा काम क्या है? मात्र जानना और देखना। हमारा काम क्या? मात्र जानना और जानना और देखना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मात्र जान और देख तो रहे ही नहीं। हम तो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जानने देखने का काम नहीं कर रहे। मात्र जानना और देखना। हमारे भगवान क्या करते हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं और मात्र जानते और देखते ही रहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर हम लोग फिर पेड़ को जीव क्यों लेते हैं? पेड़ तो जानते देखते नहीं है। पेड़ भी जानता और देखता है। हमें क्या लगता है कि जिनकी आंखें होती हैं वही जानते होंगे, वही देखते होंगे। लेकिन देखने का मतलब ये नहीं कि जो जिनके पास आंखें हैं वो देखते होंगे। ये हमारी आत्मा का एक गुण है, दर्शन गुण। दर्शन माने ये नहीं देखना। और हम आपको ऐसा तो नहीं लग रहा दर्शन माने आंखों से देखना?
ज्ञान माने जानना, ये आत्मा का गुण है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, तो आप एक पाठ पढ़ोगे आगे जाके, उसका नाम है उपयोग। क्या है पाठ का नाम? उपयोग। सर मुझे उपयोग। एक डाउट है। अभी आएंगे मीशा आपके पास। उस पाठ का नाम है उपयोग, वहां पे आप वो चीजें पढ़ोगे। पेड़ भी जानता है, पेड़ भी देखता है, बस दिक्कत ये है वो अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर पाता। हमें कोई मारता है तो हम रो देते हैं, हमारी आंखों से आंसू दिख जाते हैं, लेकिन पेड़ों को कितनी पीड़ा होती है हम उन्हें बता नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, वो चल फिर नहीं सकते। कभी कभार आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि रात को पेड़ों को नहीं छूना चाहिए, सुना है आप लोगों ने? जब दिन वो भी एक जीव है और वो सो रहे होते हैं, जब वो सो रहे होते उनको हैं, पीड़ा होती है जब हम उनको उनको पीड़ा खींचते होती है। हैं। ये सब बातें हमें सुनी है, लेकिन हम कभी कभार इन पर ध्यान नहीं दे पाते। बोलिए मीशा। और सर मुझे वो डाउट है कि जो ब्लाइंड पर्सन होता है तो उनके पास आंखों तो है, फिर भी वो नहीं देख पाते हैं, तो वो सिर्फ ज्ञान, उनके पास सिर्फ ज्ञान का ही गुण है या फिर देखना का भी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मीशा ने। एक आंसर देने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊं कि अगर ये मीटिंग पूरी हो जाए तो आप इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट में ये क्लास एंड बराबर हो जाएगी, फिर थोड़ी देर ही लेंगे, फिर हम बाकी की क्लास कल लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन जो मीशा ने पूछा कि जो ब्लाइंड पर्सन है तो क्या उसके पास मात्र ज्ञान गुण होता होगा, दर्शन गुण नहीं होता होगा? कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। गुण उसके पास भी होता है। दर्शन मैंने कहा मात्र आंखों से देखने का नाम दर्शन नहीं है। हमें क्या लगता है कि दर्शन माने देखना, लेकिन नहीं। जिस भी व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, ज्ञान गुण से पहले दर्शन गुण अपना काम करता है। मतलब क्या, कोई भी वस्तु हमें हमारे ज्ञान में आती है, मतलब ज्ञान में आई तो प्रोसेस है उसका। प्रोसेस क्या, उसको पहले दर्शन गुण से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले दर्शन होगा तो ही उस वस्तु का ज्ञान हो सकता है। अब वो सारी बातें हम तब समझेंगे जब हम उपयोग वाला पाठ पढ़ेंगे। पूछिए। हाँ, जो डेड लीव्स है, जो एक पैर से नीचे गिर गए हैं, वो गिन सकते हैं हम? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से पूछिए। ऑटम का टाइम आता है तब पूरा पेड़ का लीव सब गिरे, तो उनके पास लाइक गुण है या फिर नहीं? उनके पास भी गुण बराबर रहते हैं। गुण ऐसे होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। जिस द्रव्य के पास जो गुण है वो शुरू से रह के हमेशा अनादि से है और अनंत काल तक बराबर रहते ही है। जीव के पास जैसे ज्ञान गुण है, अनादि से है तो अनंत काल तक बराबर रहेगा ही रहेगा। इससे पहले मीशा का क्वेश्चन था कि जो ब्लाइंड पर्सन है क्या वो दर्शन गुण होगा या नहीं होगा? होगा। गुण ऐसे होते, हमने पहले ही कहा, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। मीशा तो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन की बात कर रही है। मैं तो कह रहा हूं कि सबके पास आंखें थोड़ी होती हैं। जो एक इंद्रिय जीव है, अभी अरहम ने कहा था पेड़ के पास आंखें तो नहीं है, तो बोलो उसके पास बट उसके पास है या दर्शन नहीं गुण है। है? क्योंकि गुण है ना, गुण का बाहर से कोई प्रकार का संबंध नहीं है। द्रव्य है तो बराबर गुण भी है उसके साथ। जो भी गुण अनंत गुण जीव में है वो हमेशा रहेंगे। जी, जो गुण द्रव्य में है, जीव के पास है, वो हमेशा ही उसके साथ बराबर रहते हैं, कभी खत्म होते नहीं है। नहीं। ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। भैया जी बोलिए ओजस। एक ट्री है तो वो लिविंग थिंग है, तो उसके पास गुण है। जो कुछ लोग आते हैं उसको काटते हैं, बाद में उसका पेपर बनाते हैं, तब भी वो लिविंग थिंग और उसके पास गुण होंगे। तब भी उसके पास गुण होंगे। क्या है कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ कभी, जितने भी पेड़ होते हैं, जब तक उनको जड़ों से नहीं उखाड़ा जाता तब तक वो मरते नहीं है। लोग उसकी ब्रांचेस काट के ले जाते हैं तो भी वो बराबर जीवित ही रहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे क्या, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है,
हाथ नहीं है उसके बावजूद भी वो जीवित रहता है नहीं रहता है? रहता है क्योंकि हाथ रहता उसका है। जड़ नहीं है। क्योंकि वो उसकी जड़ वस्तु नहीं है। किसी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिसके पास दोनों पैर ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो जीवित रहता है? जड़ की बात है। पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो तो ब्रांचेस है, पेड़ है, पेड़ की टहनियां है, पत्तियां हैं, उनको लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आती, वो भी बराबर जीवित रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको भी बहुत दर्द होता है। कि दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो भी जीव है, और जीव है तो उनको दर्द होता है। इसीलिए हमें सारी बातें बराबर समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए पेपर, या इसीलिए जो भी चीजें फ्री से बनती हैं। बुक जीव कहलाएगी। क्या? अब बुक जीव कहलाएगी और उसकी बस ब्रांचेस तोड़ के बुक बनाई है। अब तो वो जीवित नहीं है ना, अब तो वो मृत्यु हो गई उसकी, जीव की। अब तो उसकी अवस्था ही बदल गई पूरी, अब वो जीव नहीं है। उसके पास भाव होंगे, वो लिविंग मेरे थिंग। पास ये कॉपी है, तो आपको कॉपी दिखाई दे रही है क्या? बराबर नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे वो रही बैकग्राउंड की वजह से नहीं देखती। बैकग्राउंड है। की अब दिखाई वजह दी? से दिख रही है। अभी ये थोड़ी कॉपी है, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया पेजेस भी है। अब ये क्या है, बढ़िया पेजेस होने के बावजूद भी अब जड़ वस्तु है ये। अब इसके पास ना ज्ञान गुण है और ना दर्शन गुण है। लेकिन हम तो यहाँ पे देख रहे हैं, द्रव्य वो होते हैं जिनके संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में जो रहता है उसे गुण कहते हैं। मतलब क्या, गुण कभी भी द्रव्य का साथ नहीं छोड़ते, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। क्या है क्वेश्चन? गुण गुण कितने कितने प्रकार के प्रकार होते के हैं? होते हैं? कौन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बढ़िया लिखा कि प्रत्येक द्रव्य में अनंतानंत गुण है। अनंतानंत, जिसको कभी भी गिना जा सकता नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम उंगलियों पर गिने। बोलो, मैं आप लोगों से पूछता, आपको काउंटिंग कहां तक आती है? मेरे को अनलिमिटेड आती है। अनलिमिटेड काउंटिंग आती है। हाँ। मोना जी, आपको कहां तक काउंटिंग आती है? वो अनलिमिटेड, मतलब जब तक काउंटिंग होती है तब तक आपको काउंटिंग आती है? जब तक हमको आती है तब तक आती है। चलो, बहुत सारे उत्तर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें नंबर से उठने। हमारी जितनी भी काउंटिंग होती है ना, हम कहीं ना कहीं पे तो रुकेंगे ना, हम कहीं ना कहीं तो थकेंगे ना। कभी ना कभी तो हम स्टॉप होंगे कि भैया आती तो है, अब नहीं लिखी जा सकती। मतलब समझना, यहाँ पे उससे भी पार बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एक द्रव्य में अनंतानंत गुण है, अनंतानंत। काउंटिंग को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन हम कभी भी किसको नहीं गिन सकते? हम अपनी आत्मा के गुणों को उंगलियों पे नहीं गिन सकते कि आत्मा का एक गुण हो गया, 2 3 4, अनंतानंत है। अब इन अनंतानंत गुणों को कह रहे हैं कि इन्हें 2 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। कौन से 2 प्रकारों में? तो बता रहे हैं, गुण 2 प्रकार के हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा, सामान्य गुण जो सब में पाए जाते हैं, विशेष गुण जो सब में तो नहीं पाए जाते लेकिन अपने अपने में पाए जाते हैं। क्या कहा? सामान्य गुण जो सब में पाए जाते हैं, जो सब में कॉमन है, और विशेष गुण जो सब में तो नहीं पाए जाते लेकिन अपने अपने में पाए जाते हैं। कौन से होते हैं ये तो इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन देखो, आपको शब्दों से समझ में आना चाहिए। सामान्य जो सब में पाया जाए, विशेष जो सब में नहीं कुछ में पाया जाए। जैसे द्रव्य हमारे पास कितने हैं? द्रव्य कितने? द्रव्य होते हैं, जीव, अजीव, दम, 6 द्रव्य। चलिए, ओजस का उत्तर तो बिल्कुल गलत हो गया। ओजस ने तो सर अजीब कर दिया। अनंत द्रव्य होते हैं, बट हम उनको ये 6 बोलते हैं। उनको ही 6 बोलते हैं, लेकिन ओजस की गलती क्या है? ओजस को पता लगा क्या? ओजस ने बोला जीव अजीव। जीव अजीव नहीं है, जीव पुद्गल। जीव पुद्गल है। जीव पुद्गल, धर्म धर्म आकाश काल। जीव उसके बाद अजीब बूढ़ा था।
हाँ चलो, गलती आई पकड़ में। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब ये 6 द्रव्य हैं। अब 6 द्रव्यों के पास अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। जो क्वालिटीज जीव द्रव्य के पास होंगी वो पुद्गल के पास नहीं है, वो धर्म के पास नहीं, अधर्म के पास नहीं, आकाश के पास नहीं और काल के पास नहीं। और जो काल के पास है, मतलब काल द्रव्य के पास जो है, वो जीव के पास नहीं, गुण के, वो पुद्गल के पास नहीं, धर्म के पास नहीं, अधर्म के पास नहीं, आकाश के पास नहीं। जो आकाश द्रव्य के पास है वो जीव के पास नहीं, पुद्गल के पास नहीं, धर्म के पास नहीं, अधर्म के पास नहीं, काल के पास नहीं। जो गुण पुद्गल में पाए जाते हैं वो जीव में नहीं पाए जाते, वो धर्म में नहीं पाए जाते, अधर्म में नहीं पाए जाते, आकाश में नहीं पाए जाते, काल में नहीं पाए जाते। मतलब क्या? सब द्रव्यों में अपनी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो मात्र उन्हीं में पाई जाती हैं, बाकियों में नहीं पाई जाती, अपने अपने में पाई जाती। जैसे क्या? जीव के पास ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण मात्र जीव के पास है, पुद्गल के पास नहीं है, धर्म के पास नहीं है, अधर्म के पास नहीं है, आकाश के पास नहीं और काल के पास भी नहीं। ये सब इसके विशेष गुण है। और सामान्य क्या? जो 6 द्रव्यों में पाए जाए, जो जीव के पास भी है, पुद्गल के पास भी, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सबके पास है, उसे कहेंगे सामान्य गुण। और जो सब में ना पाकर अपने अपने में पाए जाए उसे कहते हैं विशेष गुण। देखो यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है। सबसे पहले सामान्य गुण की परिभाषा देखते हैं, फिर विशेष गुण की परिभाषा देखेंगे और अपनी कक्षा को हम पूरी करेंगे। बस पढ़ेंगे और अपनी बात को पूरी करेंगे क्योंकि हम इसको समझ तो चुके हैं। क्या लिखा? जो गुण सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। सब में पाए जाते हैं, सब में। जैसे अस्तित्व गुण का सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाना, ये कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। गुण का नाम क्या? अस्तित्व गुण। ये अस्तित्व गुण सब में पाया जाता है, 6 द्रव्यों के पास है। अस्तित्व माने क्या? होना। अस्तित्व माने होना, मैं हूं। ऐसे ही सारे द्रव्यों के पास है। पुद्गल भी कहता है मेरे पास भी अस्तित्व गुण है। भैया ज्यादा घमंड मत करो, जीव मेरे पास भी है। धर्म कह रहा है भैया मेरे पास भी है। अधर्म कह रहा है मेरे पास भी है। कौन सा गुण? अस्तित्व गुण। ऐसे अनंतानंद सामान्य गुण है जो सभी द्रव्यों के पास है। तो ये तो हुए सामान्य गुण। विशेष गुण क्या है? तो विशेष गुण भी समझा रहे हैं। क्या लिखा? जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में विशेष पाए जाते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जो सब में तो नहीं पाए जाएंगे, अपने अपने में। जीव में पाया जाएगा तो बाकी में नहीं मिलेगा। अगर पुद्गल में स्पर्श गुण है तो बाकी में स्पर्श गुण नहीं है। आप जीव को स्पर्श नहीं कर सकते। बोलो, किसी ने कभी जीव को स्पर्श किया क्या? नहीं। क्योंकि जीव तो अस्पर्शी है, उसको तो कभी स्पर्श ही नहीं कर सकते। कभी जीव ने रस को चखा क्या? नहीं। कभी नहीं चखा, क्योंकि जीव तो अरस है, उसको कभी चखा ही नहीं जा सकता। चखा किसको जा सकता है? जिसमें रस हो। जिसमें रस ही नहीं है उसको चखा जा सकता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में विशेष पाए जाते हैं। सबके पास अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटीज है, 6 के पास अपनी अपनी है, तो उसको कहते हैं विशेष गुण। मेरे पास हॉबी। हॉबीज कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन आदि गुण, पुद्गल में रूप, रस, गंध, वर्ण आदि गुण, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व गुण, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व गुण, आकाश में अवगाहनत्व हेतुत्व तथा काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत विशेष और सामान्य गुण होते हैं। 6 द्रव्य हैं और 6 की स्पेशल क्वालिटीज बताई गई। जीव के पास क्या? ज्ञान, दर्शन आदि गुण है। पुद्गल के पास क्या? रूप, रस, गंध, वर्ण आदि गुण है। धर्म द्रव्य के पास क्या? शब्द दिया गति हेतुत्व। गति हेतुत्व माने जो हमें चलने में निमित्त हो। क्या कहा? जो हमारे चलने में निमित्त हो। अधर्म द्रव्य क्या? जो हमें रोकने में निमित्त हो। स्थिति हेतुत्व। आकाश
मतलब क्या? अवगाहनत्व हेतुत। आप कहाँ बैठे हो? आपको किसने जगह दी है बैठने की? कोई बता सकता है? मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो मुझे किसने जगह दी यहाँ पर बैठने की? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य ने। मुझे चलने में कौन मदद करता है? धर्म द्रव्य। मुझे धर्म रोकने में द्रव्य। कौन निमित्त करता है? अधर्म द्रव्य। मुझे जगह देने में कौन मदद करता है? आकाश। मुझे परिणमन करने में कौन मदद करता है? काल द्रव्य। काल द्रव्य। और ये गुण ऐसे हैं जो उन्हीं के पास हैं। मतलब ये कि आकाश द्रव्य कभी भी काल द्रव्य के गुण को छीन नहीं सकता कि भैया आज मैं तुम्हारा काम करके देखूंगा कितना मजा आता है। नहीं भैया, तुम नहीं कर सकते। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम है वही करे। जीव का काम जीव करे, पुद्गल का काम पुद्गल करे, धर्म का धर्म करे, अधर्म का अधर्म करे, आकाश का आकाश, काल का काल। सब अपने अपने काम करते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने द्रव्य को समझा, हमने गुण को समझा, और गुण के साथ साथ हमने ये भी समझा कि सामान्य गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण किसे कहते हैं। अब कक्षा की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। कोई बता सकता है द्रव्य किसे कहते हैं? जो परिभाषा वहां पे दी थी आपको वो बतानी है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हैंड रेस करना है बराबर, क्योंकि माइक अनम्यूट की फैसिलिटी सबके पास है, कोई भी खोल के बोल सकता है, सबके पास आएंगे। पहले मैं सबके हैंड डाउन करता हूं, उसके बाद जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे पूछेंगे। चलिए सबसे पहले एशना का हैंड रेस हुआ, बोलो एशना। सबके पास आएंगे क्रम से। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बोलिए अनन्या। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। प्रशम। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। निर्वाण। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सिल्की जी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मेघना जी। द्रव्य के समूह को गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। चलिए थोड़ा गलती ठीक हो गया बाद में। ओजस। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 6 तरह के होते हैं, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव पुद्गल। जीव अजीव नहीं, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। चलिए आज की कक्षा में हमने बहुत सारी बातें सीखी। ये सारी बातें आपको ये नहीं बस कल तक याद रखनी है, आपको जीवन भर ये सारी बातें बराबर ध्यान रखनी है। और कल की कक्षा में हम और भी चीजों को समझने की बराबर कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप बराबर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कल कक्षा में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।